हम इस वीडियो लेक्चर में आज उपमान प्रमाण की चर्चा करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के साधनों में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये कुछ प्रमाण या ज्ञान प्राप्ति के साधन भारतीय दार्शनिक संप्रदाय में माने गए हैं। यद्यपि उपमान प्रमाण की चर्चा सभी दर्शनों में नहीं होती, फिर भी उपमान प्रमाण को मानने वाले दर्शनों में न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और अद्वैत वेदांत दर्शन ये प्रमुख हैं। ये उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में मानते हैं। उपमान प्रमाण के संदर्भ में हम उपमान प्रमाण की परिभाषा और प्रमुख दर्शनों के उपमान प्रमाण पर विचार की चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय यह है कि यद्यपि उपमान प्रमाण को सादृश्य के आधार पर ज्ञान माना जाता है, परंतु न्याय दर्शन में उपमान प्रमाण की जो चर्चा मिलती है उससे अलग वैशेषिक दर्शन में मीमांसा दर्शन में मिलती है। यद्यपि दोनों ही उपमान प्रमाण को एक स्वतंत्र ज्ञान प्राप्ति के स्वतंत्र साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। उपमान प्रमाण पूर्वानुभूत वस्तु के सदृश होने के कारण किसी नई वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना उपमिति कहा जाता है और उसके करण को अर्थात साधन को उपमान प्रमाण कहते हैं। अर्थात यह सादृश्य ज्ञान के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। एक तरह से यह एक सादृश्य आधारित ज्ञान है। जैसे कोई व्यक्ति जिसने नीलगाय नहीं देखा हो किंतु यह सुना हो कि नीलगाय गाय के समान होता है, परंतु जब वन में जाकर वह गाय के समान पशु को देखता है और उसे यह ज्ञान होता है कि यह गाय के समान पशु नीलगाय है, अर्थात गव्य पद का वाच्य है, तब उसे यह ज्ञान उपमान प्रमाण द्वारा हुआ माना जाता है। उपमान में गाय और नीलगाय का सादृश्य ज्ञान करण है, साधन है, और नीलगाय गाय के समान होता है। इस वाक्य का स्मरण सहकारी कारण है, मतलब सहायक साधन है। मीमांसा दर्शन में उपमान प्रमाण के विषय में अलग चर्चा मिलती है। वहाँ उपमान के विषय में मीमांसा का मत ऊपर बताए हुए मत से थोड़ा भिन्न है। न्याय के अनुसार उपमान संज्ञा संगी संबंध ज्ञान है। यह इस प्रकार होता है कि गाय के समान नीलगाय पद का वाच्य यही गाय पशु है। उपमान में दृश्यमान नीलगाय का स्मृत गाय के सादृश्य का ज्ञान होता है, अर्थात गो सदृशो गवयः, नीलगाय गाय के समान होते हैं। मीमांसा ने उपमान के इस न्यायकृत निरूपण का खंडन किया।
मीमांसा के अनुसार संज्ञा संगी संबंध ज्ञान शब्द प्रमाण से होता है, उपमान से नहीं, और गवय का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, उपमान से नहीं। गवय के गो सादृश्यवान होने का ज्ञान गो सदृशो गवय है, इस आप्त वाक्य से होता है। तदंतर वन में गो सदृश पशु को देखकर उसके प्रत्यक्ष से इस आप्त वाक्य की स्मृति होती है। अतः मीमांसा के अनुसार न्याय का उपमान स्वतंत्र प्रमाण न होकर शब्द, स्मृति और प्रत्यक्ष का मिश्रण है। मीमांसा के अनुसार उपमान प्रमाण का स्वरूप अलग है। उपमान में स्मृति गो का स्मृत गाय का दृश्यमान नील गाय से सादृश्य ज्ञान होता है, अर्थात गाय नील गाय के समान होती है। उपमान से गवय सादृश्यवती गाय का ज्ञान होता है। मीमांसा के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी आप्त पुरुष द्वारा यह बताना आवश्यक नहीं है कि नील गाय गाय के समान होती है। कोई भी व्यक्ति जिसने गाय देखी है, जब वन में जाकर नील गाय को देखता है तो सादृश्य के कारण उसे गाय का स्मरण होकर इस प्रकार का ज्ञान होता है कि स्मृति गाय इस दृश्यमान पशु के सदृश है। अतः मीमांसा के अनुसार स्मृत गो का दृश्य गवय से सादृश्य का ज्ञान उपमान है। यहाँ नील गाय का प्रत्यक्ष और गाय का स्मरण होता है, किंतु गाय का नील गाय से सादृश्य का ज्ञान उपमान से होता है। उपमान व्याप्ति जन्य ज्ञान नहीं है, अतः अनुमान से यह भिन्न है। यह प्रत्यक्ष से भी भिन्न है, क्योंकि सादृश्यवती वस्तु गाय का प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि उसका स्मरण होता है, स्मृति होती है। यह स्मृति से भी भिन्न है, क्योंकि स्मृति के अंतर्गत सादृश्य ज्ञान नहीं आता, अतः उपमान स्वतंत्र प्रमाण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपमान प्रमाण में न्याय दर्शन में जहाँ उपमान शब्द, प्रत्यक्ष और स्मरण, ये तीनों के मिश्रण से बना हुआ एक प्रमाण, एक साधन बनता है, वहीं मीमांसा में यह केवल स्मरण और प्रत्यक्ष से निर्मित साधन है। अनुमान प्रमाण के संदर्भ में अनेक अन्य दार्शनिक मतों का अलग अलग मत है। जैसे बौद्ध उपमान का अंतर्भाव प्रत्यक्ष में करते हैं, सांख्य और वैशेषिक इसे अनुमान में अंतर्भुक्त बताते हैं, जैन उपमान प्रमाण को प्रतिभिज्ञा के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। इस प्रकार सभी दर्शन जो उपमान को नहीं मानते हैं, वो उपमान को अन्य प्रमाणों में अंतर्भाव करते हैं। केवल स्वतंत्र रूप से प्रमाण मानने वालों में न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन ही है।